हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल का करंट इशू। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बना हुआ है, दैट इज़ एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज इंडिया में। क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स है इसके पीछे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। एंड इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा तो ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम मेजर पॉइंट्स लेकर के आए हैं डिस्कस करने के लिए कि क्या रीज़न है एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज के बारे में इंडिया का, क्या इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जान रहे हैं, इंडिया में जो है एक टेम्पररी जो है ये शॉर्टेज हो रही है एलपीजी सिलेंडर की। काफ़ी सारी सिटीज़ में ये एक शार्प डिमांड एंड सप्लाई में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रेन में एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे शो हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं न्यूज़ में काफ़ी आजकल चल रहा है। ये न्यूज़ का हॉट टॉपिक चल रहा है ईरान इजराइल वॉर के असाइड में। एंड वो भी उसका एक रीज़न रहेगा जिसके वजह से यहाँ पे ऐसा शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर के बारे में। तो ये जो कुछ सिचुएशंस यहाँ अराइज हो रही हैं ये कपल कर दे रही हैं लेटेस्ट प्राइस हाइक के लिए, जो कि बोथ डोमेस्टिक और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स का यहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा है इनकी सप्लाई में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है रेस कर दिया है जो प्राइस है आपका 14.2 किलो का आपका डोमेस्टिक एलपीजी जो सिलेंडर है इसको बाय ₹60 एंड जो 19 kg का कमर्शियल सिलेंडर है इसका प्राइस बढ़ा दिया गया है बाय ₹144 अक्रॉस द कंट्री। एंड ये इफ़ेक्ट में आपका आ चुका है फ्रॉम 7 मार्च 2026 से। जो सप्लाई प्रेशर है ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है मल्टीपल फैक्टर से, जो इंक्लूड कर रहे हैं कि हायर सीजनल कंजम्पशन हो रहा है और इसके अलावा जो लॉजिस्टिकल डिस्ट्रप्शन है। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न वुड बी द इंक्रीज ग्लोबल एनर्जी कॉस्ट, जो कि लिंक कर रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन से। एंड ये हो रही है आपका ईरान यूएसए एंड इजराइल वॉर की वजह से। अगर बात किया जाए यहाँ पे सिलेंडर का जो प्राइस राइज़ है तो ये मैक्सिमम देखा जाए यहाँ पे बिहार स्टेट में किया है। दैट इज़ इसका प्राइस हो चुका है बिहार में एक सिलेंडर का ₹1002.50। वाइल अगर बात करें हम नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये एक्सपेंस बढ़ा दे रही है इनका, इस करके यहाँ पे भी जो रेट है आपका हाई किया है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र और दिल्ली में तो यहाँ पे कंपेरेटिवली इनके जो है प्राइस थोड़ा लेस है, 912.50 पैसे एंड 913 यहाँ पे रिलेटिवली चीपर देखा गया है एलपीजी सिलेंडर का रेट एज़ कंपैरिजन विद बिहार या फिर अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे मेजर फैक्टर्स आ रहे हैं जो इससे एसोसिएट करते हैं। तो डोमेस्टिक एलपीजी कंजम्पशन जो है इसका जो ऐसे सर्च देखा गया है एक रीसेंट मंथ्स में, एज मोर हाउस होल्ड जो हैं अब हमारे इंडिया में वो रिलाई कर रहे हैं किसके ऊपर, एलपीजी के लिए। कुकिंग करने के लिए एलपीजी पे क्या हो रहे हैं, ये डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जैसे हमने काफ़ी हमारे इम्प्रूवमेंट भी किया है हमारी गवर्नमेंट ने कि हम जो है जो फ्यूल यूज़ करते हैं आपका लकड़ियों को, उससे काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, स्मोक क्रिएट होता है। तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ में हम एलपीजी लेकर के आए हैं और इसका कंजम्पशन आज के टाइम में एज़ पर आवर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये रीज़न भी हो सकता है इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। एंड इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी कंज्यूमर है। एंड जो डिमांड है इसका इट टेंड्स टू राइज शार्पली ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन्स जो आते हैं उस टाइम पे भी कंजम्पशन जो होता है बढ़ जाता है। जैसे दिन त्योहार का टाइम आ गया तो उसमें भी यूज़ ज़्यादा होने लग जाती हैं ये। ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है ये अभी के टाइम पे जैसे हम देख सकते हैं ये वॉलेटाइल चल रहा है यहाँ पे। पर्टिकुलरली जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्केलेशन हो रहा है, टेंशन्स हो रही हैं, एस्केलेट कर रही हैं मिडल ईस्ट रीजन में, जो पुश कर रही हैं जो क्रूड ऑयल्स और एनर्जी प्राइसेस है इनके जो प्राइसेस है इनको हाई कर दे रही हैं। सिंस इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है अपना लार्ज पोर्शन ऑफ एलपीजी रिक्वायरमेंट इम्पोर्ट के बेसिस में ही हम रहते हैं, तो ग्लोबल प्राइस मूवमेंट जो है डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे सप्लाई कॉस्ट और अवेलेबिलिटी को। और हम जानते हैं कि इसका जो रीज़न है बिहाइंड दिस इज़ द यूएसए इजराइल स्ट्राइक जो कि की है ईरान में ऑन 28 फरवरी। इसने ट्रिगर किया है ईरानियन रिटेलिएशन जो हिट किया है कतर्स रास लफान एलएनजी फैसिलिटी को, जो कि है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका यहाँ पे नियरली 25% ऑफ ग्लोबल एलएनजी की सप्लाई करता है ये। एंड वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस टाइम
पे जो कि ब्लॉक है फॉर दी एनर्जी शिपमेंट्स। यहाँ पे आपके 100 से ऊपर जो है एनर्जी टैंकर्स यहाँ से निकल करके जाते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो यहाँ पे रीज़न आता है, इधर इराक आ गया, इधर ईरान आ गया, तो ये यहाँ पे ये छोटा सा जो पैच दिख रहा है ना यहाँ पे बीच का, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। यहाँ से जो बेसिकली हमारे कंट्रीज़ आते हैं जिनके बॉर्डर हैं, या सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ से सारा सप्लाई निकल करके जाता है ऑयल का टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन एंड फर्दर टू इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, होल्ड कर रहा है यहाँ पे। इस टाइम पे ब्लॉक किया गया है इस रीजन को। अप्रॉक्स 35 किलोमीटर तक का रीजन है ये, यहाँ से यहाँ तक का। एशियन स्पोर्ट LNG प्राइस जो है यहाँ पे सर्ज हुए हैं फ्रॉम अबाउट $10.5 MMBTU टू ओवर 25 फॉर अप्रैल 26 डिलीवरी। 55 to 65% ऑफ इंडियाज़ LNG इंपोर्ट जो है वो ट्रांजिट करता है थ्रू हॉर्मोज। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे कतर अलोन जो है प्रोड्यूस करता है LNG इंपोर्ट्स, कतर से इंडिया करता है, एंड अबाउट 20% ऑफ डोमेस्टिक गैस डिमांड यहाँ रहती है। क्या कहना है इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट का? अगर इसको हम देखें यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने जो है हैज़ टेकन सीरीज़ ऑफ मेजर्स स्टेबलाइज करने के लिए LPG की सप्लाई को, और मैनेज करें फ्यूल रिसोर्सेज अमिड द जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन जो कि वेस्ट एशिया में चल रहा है इस टाइम पे। अथॉरिटीज़ ने इन्वोक किया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसे हम EC एक्ट भी बोलते हैं, सिक्योर करने के लिए कंट्री की एनर्जी सप्लाई को। ऑफिशियल्स ने कहा है यहाँ पे ये जो मूव है ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को मॉनिटर करना प्रोडक्शन, स्टॉक्स और डिस्ट्रीब्यूशन करना मोर क्लोजली, और प्रिवेंट कर देना होर्डिंग, जो लोग डर के मारे इकट्ठा करने लग जाते हैं, इस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल करना है यहाँ पे। टू डील विद द सप्लाई डिस्ट्रप्शन लिंक टू शिपिंग रिस्क इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो गवर्नमेंट ने है यह ऑर्डर दिया है रीप्राइटाइजेशन का फॉर ऑफ फ्यूल रिसोर्सेज। रिफाइनरीज जो हैं ये डायरेक्ट की गई हैं बढ़ाने के लिए LPG के प्रोडक्शन को, स्पेसिफिकली फॉर दी हाउस होल्ड कंजम्पशन, विद डोमेस्टिक LPG सप्लाई जो रिसीव करेगी अपनी हाई प्रायोरिटी को। अंडर रिवाइज्ड एलोकेशन फ्रेमवर्क, डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस CNG फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एसेंशियल पाइपलाइन ऑपरेशंस जो हैं ये भी रिसीव कर रहे हैं अप टू 100% सप्लाई, वाइल जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स है इसको एलोकेट किया गया है 70% ऑफ द रिक्वायरमेंट। बाकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और टी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये रिसीव कर रही हैं 80% ऑफ देयर 6 मंथ एवरेज सप्लाई। गवर्नमेंट ने इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया है एक 25 डे इंटर बुकिंग पीरियड फॉर LPG सिलेंडर्स, ताकि होर्डिंग को और ब्लैक मार्केटिंग जो यहाँ पे है इसको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। एंड इसी को कंसर्न को ध्यान रखते हुए जो हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने यहाँ पे एक 3 मेंबर कमेटी का जो है फॉर्मेशन किया है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे इससे फ्रॉम द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। ये पैनल जो है ये एग्जामिन करेगा ग्रीवांसेस ऑफ रेस्टोरेंट एंड होटल, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है डेली का कंजम्पशन है सिलेंडर्स का, तो यहाँ पे भी रिव्यू किए जाएंगे इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इंडिया जो है इज़ नॉट फेसिंग एनी फ्यूल शॉर्टेज डिस्पाइट एक अनसर्टिनिटी है यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में ड्यू टू द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी ईरान, इजराइल एंड USA इन वेस्ट एशिया में जो चल रहा है। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है, एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो है यहाँ पे इंडिकेट किया कि ये जो शॉर्टेज है ये टेम्प्रेरी रहेगी। सप्लाईज जो हैं ये आर बीइंग स्टेबलाइज थ्रू इंक्रीज इंपोर्ट्स, हम इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे एंड इम्प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये था जनरल हमने डिस्कस किया है अबाउट जो रिसेंट LPG सिलेंडर की शॉर्टेज के बारे में जो इंडिया में चल रहा है, इसका रीज़न देखा है हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।